जनमन टीवी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बारिश की वजह से बहुत डरे हुए थे। टूनी चिड़िया खाने की तलाश में गई थी, इसलिए उसके बच्चे घर पर अकेले थे। ये सोच सोच कर चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। बारिश से बचने के लिए टूनी चिड़िया एक दरख्त पर बैठ जाती है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे खाना भी नहीं मिला। मुझे घर वापस जाना चाहिए। मेरे बच्चे इस बारिश से बहुत डर रहे होंगे। मिट्ठू तोता भी बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसकी नज़र टूनी पर पड़ती है। तो वो टूनी के पास आता है। मिट्ठू भैया, इतनी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम जंगल में जालिम चीलों का एक झुंड आया हुआ है? ये क्या कह रही हो टूनी? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो दूसरे जंगल अपनी माँ के पास गया था। आज ही सुबह वापस लौटा हूँ। मिट्ठू भैया, कल ही की बात है। मैं खाना ढूंढ रही थी कि मेरी नज़र रानो चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। एक जालिम चील रानो चिड़िया के बच्चे को खा रहा था और एक बच्चा जिंदा था। रानो चिड़िया घर पर नहीं थी। मुझसे ये देखकर रहा नहीं गया और मैंने उसके बच्चे को बचाने का सोच लिया। अरे ओ जालिम चील, छोड़ दे इस बच्चे को, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। चील टूनी चिड़िया को बहुत हैरानी के साथ देख रहा था कि ये छोटी चिड़िया आखिर कह क्या रही है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे ओ छोटी चिड़िया, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मेरा पेट भरा हुआ है, वरना मैं तुम्हें भी खा जाता और डकार भी नहीं लेता। अगर तुम आइंदा मुझे कहीं नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चील चिड़िया को गुस्से में ऐसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही रानो चिड़िया वहाँ आती है और वो अपने बच्चे का ये हाल देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे टूनी, मेरे बच्चे का ये हाल किसने किया है? मुझे बताओ, मैं उस जालिम को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानो, मैं जब यहाँ से खाना लेने के लिए जा रही थी, एक जालिम चील तुम्हारे एक बच्चे को खा रहा था। मैं ये देखकर यहाँ आ गई और तुम्हारे दूसरे बच्चे को बचा लिया। मगर तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उन चीलों का मुकाबला करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टूनी। तुम ना होती तो आज मेरा दूसरा बच्चा भी जिंदा ना होता। ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। ये तो बहुत परेशानी की बात है टूनी। तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। इस वक्त तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। बारिश तो शायद आज रुकेगी ही नहीं। आप सही कह रहे हैं मिट्ठू भैया। मुझे शाम होने से पहले अपने घर चले जाना चाहिए। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे। बारिश बहुत तेज होने की वजह से टूनी उड़ नहीं पा रही थी, मगर उसको अपने बच्चों की भी फिक्र थी। इसलिए टूनी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी। अरे छोटे, वो देखो, सामने एक नन्ही चिड़िया हमारी तरफ ही आ रही है। हमारा तो आज काम बन गया है। हाँ बड़े भैया, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। मज़े से खाएंगे इस छोटी चिड़िया को। अरे ओ छोटी चिड़िया, कहाँ भागी जा रही हो? रुको तो ज़रा, हमारी बात तो सुन के जाओ। हमारे इलाके में आकर हमसे मिले बगैर ही जा रही थी आप मोहतरमा? रुके तो ज़रा। मौसम खराब होने की वजह से मैं अपने जंगल से थोड़ी दूर आ गई थी और अब मैं अपने घर ही जा रही हूँ। चिड़िया, अब तुम अपने घर नहीं, हमारे पेट के अंदर जाओगी। अरे भाइयों, ये क्या कह रहे हो? तुम लोग मुझे नहीं खा सकते। मुझे तो पहले ही किसी ने खाने के लिए बुक किया हुआ है और वो बहुत जालिम है। अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? किसी की इतनी हिम्मत कि वो हमारे शिकार पे नजर रखे? बताओ तो। बड़े भैया, ये चिड़िया मुझे बहुत चालाक लग रही है। ये हमें बेवकूफ़ बना रही है।
नहीं नहीं भाइयों, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे खाने के लिए एक चील ने ही बुक कर रखा है और वो मेरा शौहर है। वो बहुत जालिम है, उसने मेरे बच्चों को भी खा लिया है। ये क्या कह रही हो चिड़िया? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपने बीवी और बच्चों को ही खा ले? तुम झूठ बोल रही हो। ऐसी बात है चिड़िया, तो चलो फिर हमें उस 30 मारहां के पास ले चलो। हम उससे मुकाबला करेंगे, जो जीतेगा वो ही तुम्हें खा लेगा। दोनों चील चिड़िया की बातों में आ जाते हैं और चिड़िया उनको लेकर उस चील के घोंसले के बाहर आ जाती है जिसने रानो चिड़िया के बच्चों को खाया था। चलो चिड़िया, अब जल्दी से हमें उस चील के पास ले चलो। हमें बहुत भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही। सुनो चिड़िया, अगर झूठ बोला तो तुम्हारी है नहीं। अरे नहीं नहीं भाइयों, तुम यहीं पर रुको, मैं पहले अंदर जाती हूँ। जब वो चील मुझ पर हमला करने लगेगा तब तुम लोग अंदर आ जाना। अरे आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। आज तो मुझे भूख भी बहुत लगी है। आज ये चिड़िया मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकेगी। अच्छा हुआ चिड़िया, तुम खुद ही आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हाँ जालिम चील, मैं खुद ही आ गई। कल तुम मेरे बच्चों को तो खा ही चुके हो, अब मुझे भी खा लो। मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? टूनी की बातें सुनकर चील बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था कि आखिर ये चिड़िया क्या बोल रही है। और गुफा के बाहर खड़े दोनों चील टूनी की बातें सुनकर उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं कि टूनी जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सही था। और फिर जैसे ही चील टूनी पर हमला करने लगता है, दोनों बाहर खड़े चील गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों, और मेरी गुफा के अंदर क्या कर रहे हो? मेरे शिकार पर नजर रखते हो क्या? बेटे, ये तुम्हारा नहीं हमारा शिकार है। उसे हाथ तो लगा कर दिखाओ। देखा भाइयों, ये जालिम चील कैसे मुझ पर अपना हक जता रहा है। अब ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। टूनी चिड़िया की बात सुनकर एक चील वहाँ से डरकर भाग जाता है, मगर दूसरे चील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों बहुत ही ताकतवर थे। लड़ते लड़ते दोनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। देखा भाइयों, तुम दोनों को आपस में ही लड़ा दिया मैंने। ना तो ये चील मेरा शौहर है और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। तुम सबने जंगल के परिंदों को बहुत परेशान कर रखा था, इसलिए मैंने ये सब किया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अक्लमंद होना ताकतवर होने से ज़्यादा बेहतर होता है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।